शहीद मेजर आशीष को अंतिम विदाई दे दी गई है, अंतिम संस्कार किया जा चुका है। लेकिन जो तस्वीरें थी बेहद ही गमगीन थी। पूरा देश उस सादत को बेकार नहीं जाने दिया जाएगा, इस तरीके की बातें कर रहा है। जिस तरीके से परिवार का साफ तौर पे कहना है, जो उसने सपना देखा था कि 23 अक्टूबर को अपने नए घर में वो वापस आएगा और अपने परिवार के साथ वहाँ रहेगा, क्योंकि 2 महीने पहले जब आया था वो यही सपना संजो के गया था कि जल्द वापसी करेगा नए घर में रहने को अपने परिवार के साथ। क्योंकि 2 साल पहले ही मेरठ से जम्मू कश्मीर में उनकी पोस्टिंग हुई थी और जो ऑपरेशन के दौरान जहाँ उन्हें घेर कर आतंकियों ने हमला किया, जहाँ वो शहीद हुए और उसके बाद जिस तरीके से उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव बिंजोल में लेके आया गया, यहाँ उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहाँ परिवार की तमाम जो रिश्तेदार थे या अन्य लोग थे उनका साफ तौर पे कहना था कि जो मेजर आशीष हैं बेहद ही बहादुर थे, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा उनको ब्रेवरी अवार्ड अगस्त में 15 अगस्त को दिया गया था, जिसके बाद से ये कहा जा रहा था कि वो ऊंचाइयों पे उड़ना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे। यही वजह थी कि वो लगातार आगे बढ़ रहे थे। और यहाँ जिस तरीके से जो घटना हुई है उस घटना में वो शहादत यानी कहा जाए कि अटूट वीरता का उन्होंने प्रमाण दिया, जहां उनको शहादत मिली, देश के लिए शहादत हुए। और जिस तरीके से अब यहां उनको भावपूर्ण तरीके से श्रद्धांजलि तमाम उन गाँव के लोगों ने, तमाम लोगों ने, देश के लोगों ने दी है। और फिलहाल कहा जा सकता है कि वो अंतिम यात्रा पर निकल पड़े, यानी उनका अंतिम संस्कार किया जा चुका है। लेकिन फ़िलहाल परिवार अभी भी सदमे में, अभी भी उस गम को नहीं भुला पा रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे, ये भी नहीं मालूम था कि ऐसा होगा। लेकिन फ़िलहाल अंतिम संस्कार उनका किया जा चुका है। कैमरा उमेश के साथ राहुल प्रकाश, 24 पानीपत। शहीद मेजर आशीष को अंतिम विदाई दे दी गई है, अंतिम संस्कार किया जा चुका है। लेकिन जो तस्वीरें थी बेहद ही गमगीन थी। पूरा देश उस सादत को बेकार नहीं जाने दिया जाएगा, इस तरीके की बातें कर रहा है। जिस तरीके से परिवार का साफ तौर पे कहना है, जो उसने सपना देखा था कि 23 अक्टूबर को अपने नए घर में वो वापस आएगा और अपने परिवार के साथ वहाँ रहेगा, क्योंकि 2 महीने पहले जब आया था वो यही सपना संजो के गया था कि जल्द वापसी करेगा नए घर में रहने को अपने परिवार के साथ। क्योंकि 2 साल पहले ही मेरठ से जम्मू कश्मीर में उनकी पोस्टिंग हुई थी और जो ऑपरेशन के दौरान जहाँ उन्हें घेर कर आतंकियों ने हमला किया, जहाँ वो शहीद हुए। और उसके बाद जिस तरीके से उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव बिंजोल में लेके आया गया, यहाँ उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहाँ परिवार की तमाम जो रिश्तेदार थे या अन्य लोग थे उनका साफ तौर पे कहना था कि जो मेजर आशीष हैं बेहद ही बहादुर थे, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा उनको ब्रेवरी अवार्ड अगस्त में 15 अगस्त को दिया गया था, जिसके बाद से ये कहा जा रहा था कि वो ऊंचाइयों पे उड़ना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे। यही वजह थी कि वो लगातार आगे बढ़ रहे थे। और यहाँ जिस तरीके से जो घटना हुई है उस घटना में वो शहादत यानी कहा जाए कि अटूट वीरता का उन्होंने प्रमाण दिया, जहां उनको शहादत मिली, देश के लिए शहादत हुए। और जिस तरीके से अब यहाँ उनको भावपूर्ण तरीके से श्रद्धांजलि तमाम उन गाँव के लोगों ने, तमाम लोगों ने, देश के लोगों ने दी है। और फिलहाल कहा जा सकता है कि वो अंतिम यात्रा पर निकल पड़े, यानी उनका अंतिम संस्कार किया जा चुका है। लेकिन फ़िलहाल परिवार अभी भी सदमे में, अभी भी उस गम को नहीं भुला पा रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे, ये भी नहीं मालूम था कि ऐसा होगा। लेकिन फ़िलहाल अंतिम संस्कार उनका किया जा चुका है। कैमरा उमेश के साथ राहुल प्रकाश, 24 पानीपत।